हेलो एवरीवन। आज है 31 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी अटलांटिक धारा पतन का खतरा बढ़ा। और जो ये अटलांटिक धारा के पतन का खतरा बढ़ा है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, इसके बारे में जानेंगे। और जो ट्रंप क्वाड सम्मेलन यात्रा है उसको रद्द कर दिया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो ये क्वाड का सम्मेलन है जो कि भारत में होने वाला है, इसको क्यों अटेंड नहीं करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और कर्नाटक में एक नई कैटफिश की जो प्रजाति है उसका नामकरण हुआ है, या फिर नई जो कैटफिश की प्रजाति है उसकी खोज हुई है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, प्रेसिडेंट ट्रंप में नोट विजिट इंडिया फॉर क्वाड समिट दिस ईयर, यानी कि जो इसी साल जो है क्वाड का जो हो सम्मेलन होने वाला है उसके अंदर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वह जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। तो जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है, या फिर जो ये न्यूज़ है वो क्या है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके द्वारा इसी साल नवंबर में भारत के अंदर होने वाली जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसके लिए जो अपनी यात्रा है उसको रद्द कर दिया गया है। इसीलिए जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में बनी हुई है। तो जो क्वाड सम्मेलन है उसमें शामिल न होने के डोनाल्ड ट्रंप के क्या क्या कारण जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हाल ही के महीनों में जो आई खटास है, यानी कि अमेरिका और जो भारत के जो संबंध हैं उनके अंदर हाल ही जो मौजूदा माहौल है उसमें कुछ खटास जो है वो उत्पन्न हुई है। जैसे कि राष्ट्रपति जो हैं, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसके द्वारा भारत पर 50% का जो टैरिफ लगाया गया है उसको लेकर भी भारत और जो अमेरिका है उनके रिश्तों में हमें खटास जो है वो देखने को मिली है। लेकिन जो ये टैरिफ लगाया गया है इसके पीछे जो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उसके खुद के अपने जो मकसद हैं वह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन के लिए जो सैन्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, यानी कि जो आतंकवादी हमले किए गए थे पहलगांव में और जिसके अंदर 21 लोगों की जान चली गई थी, तो जब उसमें विराम हुआ था उस युद्ध के अंदर, तो उस समय पर जो है ऐसा कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि उसकी मध्यस्थता के कारण जो है ये जो युद्ध विराम हुआ है वह हुआ है। और उसी समय पर जो है जो भारत है और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो है साफ इनकार कर दिया गया कि जो भारत के बीच में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो मध्यस्थता है वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो भारत का कहना है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको लेकर कोई भी बातचीत होगी तो वो दोनों देशों के बीच में होगी। वे तीसरे किसी भी देश की जो मध्यस्थता है वह नहीं चाहते। और इसका एक कारण 17 जून को जो ट्रंप हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बीच में 35 मिनट की जो एक वार्ता हुई है उसका भी कारण बता रहे हैं कि उसके लिए जो है राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक सम्मान के लिए जो है वो बोला था, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए जो ये राष्ट्रपति के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं यह जो है जो रूसी तेल खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा उस पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो भारत से ज़्यादा जो ये तेल खरीदता है वो चीन खरीदता है, तो फिर चीन के साथ जो है ये टैरिफ चीन के ऊपर क्यों नहीं लगाए जा रहे, सिर्फ ये जो है भारत पर ही क्यों लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए जो है जो कोर्ट है अमेरिका का उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है जो ये टैरिफ लगाए गए हैं इनको वापस लेने के लिए कह दिया गया है और कहा है कि जो ये टैरिफ लगाए गए हैं यह जो है राष्ट्रपति नहीं लगा सकता, राष्ट्रपति को जो है इसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, इसकी शक्तियां जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को प्राप्त हैं। इसीलिए जो है इन्हें वापस लेने के लिए भी जो है वो कहा गया है।
और अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका को जो है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और भारत को जो है इसका फ़ायदा भी मिलेगा। भारत को जो ये तनाव का माहौल उत्पन्न हुआ है, यानी कि जितने भी उद्योगपति हैं जिसके कारण भारत में थोड़ी सी टेंशन का माहौल चल रहा है, वह कम हो जाएगा और जो अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं उनमें भी फिर से सुधार देखने को मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो। और अगर जो है अब जो है इस पर जो फैसला लेंगे वह सिर्फ कोर्ट है या फिर जो संसद है या फिर जो कांग्रेस है वही फैसला लेंगे। कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको ऐसा करने का जो है वो कोई अधिकार नहीं है। तो जो क्वाड शिखर सम्मेलन है 2025 का कि यह कहाँ होने वाला है, इसके विवरण को जानें। तो जो क्वाड सम्मेलन है यह अब भारत, अमेरिका और जो जापान है और ऑस्ट्रेलिया है उनका एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है, जिसका उद्देश्य देखें तो जिसके द्वारा जो हिंद प्रशांत का एरिया है या फिर जो उसकी समुद्री सुरक्षा को लेकर है सहयोग को एक स्वतंत्र या फिर खुला जो समावेशी एरिया है उसको सुनिश्चित करना है। यानी कि जो प्रशांत हिंद महासागर का जितना भी एरिया है उसकी स्वतंत्रता को लेकर जो है या फिर जो चीन के द्वारा चारों तरफ से भारत को घेरने की जो परियोजनाएं चल रही हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए जो है ये भारत के अंदर ही होगा। और जो ये क्वाड का शिखर सम्मेलन है यह गठबंधन देखें तो 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया जो है इससे पीछे हट गया था और उसके पीछे हटने के बाद 2017 में इसका फिर से पुनर्जनन हुआ है। जो 2025 का क्वाड शिखर सम्मेलन है उसके बारे में जाने तो उसकी मेज़बानी भारत ही करेगा। हाँ, और ये फैसला जो है 2024 में अमेरिका के जो डेलावेयर है वहाँ पर आयोजित जो इससे पहले जो छठा क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर लिया गया था, जहाँ पर भारत और जो अमेरिका है उन्होंने मेज़बानी की जो अदला बदली है वह की थी। और इसका उद्देश्य या फिर इसकी जो पहले हैं जैसे कि समुद्र की सुरक्षा, 2025 का जो पहला क्वाड एट सी शिप है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन का मिशन है उसको आयोजित होगा, जिसमें कि जो ये चारों देश हैं वह तटरक्षक बलों के बीच में जो संचालन है उसकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। और अगर स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में जानें तो जो क्वाड का जो जैसे कि क्वाड कैंसर का जो मूनशॉट पहल है, विशेष रूप से जो गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है उस पर जो ये सम्मेलन होगा उसका ध्यान केंद्रित होगा। और दूसरा जो हिंद प्रशांत का जितना भी एरिया है उसके अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है इसके अंदर बातचीत होगी। जो डिजिटल और प्रौद्योगिकी है, जो क्वाड है वह डिजिटल जो सार्वजनिक जो अवसंरचना है या फिर जो सेमीकंडक्टर को लेकर या फिर उसकी जो आपूर्ति को लेकर श्रृंखलाओं में सहयोग जो है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और 2024 का जो शिखर सम्मेलन का संदर्भ है उसे जानें तो 2024 का जो क्वाड का शिखर सम्मेलन है वह 21 सितंबर को अमेरिका के विलमिंगटन जो डेलावेयर है वहाँ पर हुआ था और इसकी मेज़बानी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी, जिसमें कि भारत और जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके सभी नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान जो समुद्र की सुरक्षा है या फिर स्वास्थ्य को लेकर जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर जो है कई घोषणाएं की गई थी। और जो ये 2024 का क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ था इसी में जो है यह निर्णय लिया गया था कि 2025 में भारत जो है इसकी मेज़बानी करेगा। और अगर इसके महत्व को देखें तो जो क्वाड है इसका मुख्य उद्देश्य जो हिंद प्रशांत का जितना भी एरिया है उसके अंदर चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको संतुलित करना है, जो समुद्री सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित करना है और जितना भी क्षेत्रीय स्थिरता है उसको बढ़ावा देना है। 2025 का जो शिखर सम्मेलन है भारत के लिए जो अपनी रणनीतिक स्थिति है उसको सुधारने या फिर मजबूत करने का अवसर जो है वो प्रदान करेगा। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी कोलैप्स ऑफ क्रिटिकल
जो एनालिटिक करंट है इज नो लॉन्गर लो जो लाइकलीहुड व्हाट ए न्यू स्टडी सेज, यानी कि जो अटलांटिक धारा है, जिसे कि अटलांटिक मेरिडियन जो ओवरनिंग सर्कुलेशन है उसके रूप में भी जाना जाता है, जो ये धारा है वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करती है और जो विशेष रूप से जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो तापमान है उसको जो है यह संतुलित करने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। और अगर इसके पतन का जो जोखिम है उसके बारे में जानें तो जैसे जैसे जो प्रदूषण या फिर जो जलवायु में परिवर्तन है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन बढ़ रहा है और जो ग्रीनलैंड है उसकी जो बर्फ़ है उसके पिघलने से जो AMOC है उसके कमज़ोर होने का जो खतरा है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ताज़ा पानी है उसका जो बढ़ता प्रवाह है उस प्रवाह की धारा से भी इसकी जो गति है वह उसको धीमा कर सकती है, जिससे कि इसका पतन जो है उसका जोखिम और भी अधिक बढ़ जाता है। जो जलवायु है उस पर अगर इसके इफ़ेक्ट को देखें तो जो AMOC है उसके कमज़ोर होने या फिर उसके पतन होने से जो है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। सबसे पहला तो यूरोप में जो ठंडी जलवायु है, जो कि उत्तरी अमेरिका का मौसम है, उसकी जो निश्चितता है और वैश्विक सतह पर जो समुद्र है उसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर इसका हमें गंभीर प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। जो ये उष्णकटिबंध का एरिया है इसके अंदर जलवायु परिवर्तन को और भी जो है तेज कर सकता है। जो इसकी समय सीमा है, यानी कि ऐसा क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कब तक जो है इसके जो समय सीमा है वो रखी गई है, यानी कि कब जो है इसको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो जो कुछ मॉडल्स हैं उनके अनुसार देखें तो जो ये उत्सर्जन है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो जो AMOC है 21वीं शताब्दी का जो अंत है वहाँ तक, जो अगली सदी है उसकी शुरुआत तक जो है उसके रूप में हमें इसे कमज़ोर होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो ये समय सीमा रखी गई है इसे जो है हम फिक्स ही नहीं कह सकते कि जो है ऐसा हो ही जाएगा 21वीं शताब्दी के अंत तक। और जो मौसम है उसकी जो अनियमितता है, जैसे कि जो उत्तरी अमेरिका है, विशेष रूप से जो उसके पूर्वी तट हैं या फिर जो मौसम के पैटर्न है उनके अंदर जो बदलाव हो रहा है उनसे देखा जा सकता है। जैसे कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो तूफ़ान है उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी या फिर उनकी जो बारंबारता है उसके अंदर भी हमें जो है वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि तूफ़ानों की तीव्रता बढ़ेगी एक तो, और दूसरा जो है बार बार जो ये तूफ़ान है इसके आने की उम्मीद भी जो है वो बढ़ सकती है। जो समुद्री सतह है उसके अंदर भी हमें जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी। जो AMOC है उसके कमज़ोर होने से जो अटलांटिक महासागर है उसके जो कुछ एरिया हैं, विशेष रूप से जो पूर्वी अमेरिका है या फिर जो पश्चिमी यूरोप है उसके अंदर समुद्र का सतह जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है। जो कृषि है और जो खाद्य सुरक्षा है उसके अंदर भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि जो यूरोप या फिर जो उत्तरी अमेरिका है उसका बदलता मौसम का जो पैटर्न है उससे फसल की जो उत्पादन क्षमता है वह भी प्रभावित हो सकती है, जिससे कि जो खाद्य सुरक्षा है उस पर खतरा मंडरा सकता है। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसका प्रभाव देखें तो AMOC जो है समुद्री जो धाराएं हैं या फिर जो पोषक तत्व हैं उनका जो चक्रण है, यानी कि उसको भी जो है वो प्रभावित कर सकता है। इससे कमज़ोर होने से जो समुद्र के अंदर जो है मौजूद जो मछलियां हैं उसके स्टॉक पर या फिर जो अन्य समुद्रीय जीव हैं उनको भी जो है वो प्रभावित कर सकता है, जिसका असर मछली पालन या फिर जो तटीय समुदाय हैं उन पर भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके निष्कर्ष को देखें तो AMOC जो है अगर यह कमज़ोर होती है या फिर इसका पतन होता है तो इससे जो है सभी को जो है वो बहुत ही नुकसान झेलने को मिलेगा। और अगर इससे बचना है तो इसे रोकने के लिए जो है जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन होता है उसमें अभी से हो जो है वो कमी करनी, या फिर जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं इसके लिए कोई ना कोई उपाय करने की जो है वो आवश्यकता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, ए कैटफिश नेम्ड निखिल
इन कर्नाटका लाइन बिटवीन हॉबी एंड डिस्कवरी इज जस्ट ए न्यू स्पीसीज अवे। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो बेटा देविया रामचंद्रानी है, एक नई मछली प्रजाति है जिसे कि 2010 में कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का एरिया है उसमें सीता नदी के ऊपरी हिस्से में खोजा गया था, जिनका नाम जो है 2 व्यक्तियों के सम्मान में रखा गया है। यानी 2 व्यक्तियों के नाम पर जो है इस मछली का नाम रखा गया है। जो ये मछली है इसकी क्या विशेषता है? जो ये मछली है वो डैनियोन जो उप परिवार है उससे संबंधित है, और जो डेवरियोन जींस है इससे मिलती जुलती जो यह मछली है वह पाई जाती है। लेकिन इसमें जो है 2 जोड़ी लंबी जो बाबर्स हैं यानी कि मूछें जो हैं वो होती हैं, और एक जोड़ा इसके अंदर कलीथर जो स्पॉट हैं यानी कि कंधे पर जो है वो निशान भी पाए जाते हैं, और एक अनूठा रंग का पैटर्न है जिसके अंदर जो शरीर है उसका निचले हिस्से में एक गहरी नीली पट्टी दिखाई देती है, और ऊपरी हिस्से में एक हल्की पट्टी भी जो है वो शो होती है। और जो ये प्रजाति है केवल सीता नदी के जो 2 स्थान हैं जो कि अंगुम्बे और उसके पास में ही जो बरकाना है वहाँ पर पाई जाती है, जो कि जो पश्चिमी घाट है इसके लिए स्थानिक जो है वो बनाती है। इसका शरीर जो है वो लंबा और संकुचित होता है, जिसकी अधिकतम लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, और रंग में यह नीला, हरा या फिर चांदी जैसा जो है वो होता है। जो ये खोज है या फिर इन जो मछलियां हैं इनके संरक्षण के बारे में जाने तो निखिल सूद और जो बीटा महातव राज हैं उनके नाम पर ही इस मछली का नाम रखा गया है। कर्नाटक में जो ये मछलियां हैं इनकी विविधता देश में सबसे अधिक समृद्ध जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें से लगभग 240 प्रजातियां शामिल हैं, और पश्चिमी घाट के अंदर 40% से अधिक जो मछलियां हैं वो पाई जाती हैं या फिर स्थानिक हैं। और जो इसका महत्व है कि जो बेटा देवरिया हैं रामचंद्रानी की जो खोज है इससे पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है उसको उजागर करती है, और शौकिया जो वैज्ञानिक हैं उनके योगदान को भी रेखांकित करती है। जो ये प्रजाति है एक रेलिक्ट प्रजाति है जो है, जो कि ये जो एरिया है इसकी जो उच्च स्थानिकता है उसको भी जो है वो प्रदर्शन करती है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।